नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारत और यूएई के बीच खेले गए एशिया कप 2025 का दूसरा और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक T20 महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप 2025 का टूर्नामेंट शानदार तरीके से खेला जा रहा है और एशिया कप 2025 का दूसरा रोमांचक महामुकाबला भारत और यूएई के बीच दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां जब मुकाबले की शुरुआत में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरा और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यूएई की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद दोनों ही टीमें खेल की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरी और यूएई की तरफ से पारी की शुरुआत करने आलीशान शराफू और मोहम्मद वसीम की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इस महत्वपूर्ण मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए, जिसकी पहली गेंद पर आलीशान शराफू ने 2 रन भाग कर लिए और अपना और टीम का खाता खोला। तो वहीं इसके बाद शराफू ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और हार्दिक पांड्या की चौथी गेंद पर तेज बल्ला घुमाया और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप फील्डर के ऊपर से थर्ड मैन की ओर निकल गई 4 रनों के लिए। तो वहीं अगली गेंद पर भी हार्दिक पांड्या की ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। 5वीं गेंद पर शराफू ने डीप पॉइंट की ओर शॉट खेला और गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। इस प्रकार इस ओवर से 10 रन यूएई की टीम को मिल गए थे, जिसके बाद दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह को सौंपा गया, जिसमें भी आलीशान शराफू का शानदार खेल देखने को मिला और उन्होंने आखिरी गेंद पर पैरों पर डाली गई गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फ्लिक कर दिया और गैप में गेंद को भेजकर चौका बटोरा। और फिर तीसरा ओवर अक्षर पटेल को दिया गया, जिसमें भी आलीशान शराफू का बल्ला नहीं रुका, जहां तीसरी गेंद पर पहले तो 2 रन भागकर बटोरे, तो वहीं 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल की ऑफ स्टंप पर डाली गई फुल लेंथ गेंद पर निशाना साधते हुए जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड्स में भेज दिया छक्के के लिए, जहां 3 ओवर में 25 रन यूएई की टीम के बन चुके थे और आलीशान शराफू अपने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के हर गेंदबाज पर बड़े शॉट खेल रहे थे। ऐसे में इस बल्लेबाज ने शुरुआत से ही कप्तान सूर्या की टेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया था और ऐसे में सूर्या ने अगला ओवर जसप्रीत बुमराह को थमाया और जसप्रीत बुमराह ने अपने दूसरे ओवर में यूएई की टीम को पहला बड़ा झटका दिया, जहां ओवर की चौथी गेंद पर बुमराह ने तूफानी बल्लेबाजी कर रहे आलीशान शराफू को क्लीन बोल्ड कर डाला और भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां आलीशान शराफू 22 रन बनाकर आउट हुए और यूएई की टीम ने 26 रनों के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, जिसके बाद मोहम्मद जोहेब वसीम का साथ निभाने मैदान में उतरे और उन्होंने 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर 2 रन भाग कर लिए और अपना खाता खोला। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दिया और अगली ही गेंद गुगली फेंककर उन्हें अपने जाल में फंसाया और पॉइंट में कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मोहम्मद जोहेब सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए और 29 रन पर दूसरा झटका यूएई की टीम को लगा, जिसके बाद मोहम्मद वसीम का साथ निभाने राहुल चोपड़ा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। तो वहीं दूसरी तरफ अब मोहम्मद वसीम ने अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और विकेट गिरने का कोई भी असर उनके ऊपर देखने को नहीं मिल रहा था, जहां पावर प्ले का आखिरी ओवर जसप्रीत बुमराह को सौंपा गया, जिसकी पहली ही गेंद पर मोहम्मद वसीम ने ओवर पिच डाली गई। गेंद पर शानदार ड्राइव करते हुए गेंद को गैप में भेज मिड ऑफ की तरफ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, जहां उनका बल्ला यहीं नहीं रुका और 5वीं गेंद पर भी लेंथ में छोटी डाली गई स्लोअर गेंद पर बेहतरीन कट शॉट खेला और पॉइंट की ओर गेंद को भेज दिया चौके के लिए। तो वहीं आखिरी गेंद पर भी बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक करके गेंद को बाउंड्री की सैर करा चौका बटोरा, जहां इस ओवर से 12 रन मिल चुके थे। इसी के साथ
पावर प्ले की समाप्ति पर यूएई की टीम ने 2 विकेट खोकर 41 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही सूर्य कुमार यादव ने कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लगाया और पारी के 7वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से यूएई के बल्लेबाजों को फंसा कर रखा और इस ओवर में बस 4 ही रन दिए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद अगला ओवर डालने आए। अक्षर पटेल ने भी किफायती गेंदबाजी करी और अपने इस ओवर में बस 2 ही रन दिए। अब यूएई की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी अपना कमाल इस मुकाबले में दिखा रही थी, लेकिन इस पारी का 9वां ओवर यूएई की टीम के लिए किसी बुरे सपने से भी बुरा साबित हुआ, क्योंकि इस ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने अपनी पहली ही गेंद पर राहुल चोपड़ा को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया। राहुल चोपड़ा 7 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी यूएई के बल्लेबाजी को समझ ही नहीं आ रही थी। दबाव पूरी तरह यूएई की बल्लेबाजी पर आ चुका था। अब मैदान पर आसिफ खान आए थे, लेकिन कुलदीप यादव ने अपने इसी ओवर के चौथी गेंद पर सेट हो चुके यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम 22 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो वहीं मोहम्मद वसीम के बाद बल्लेबाजी करने आए हर्षित कौशिक को भी कुलदीप यादव ने अपने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। हर्षित कौशिक 2 गेंद में बस 2 रन बना पाए थे। देखते ही देखते यूएई की आधी बल्लेबाजी को कुलदीप यादव ने खत्म कर दिया था। भारतीय टीम के इस अनुभवी स्पिन गेंदबाज ने अपने लाजवाब प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव पराशर मैदान में उतरे थे, लेकिन अब भारतीय टीम की गेंदबाजी ने यूएई के ऊपर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने भी इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करी और इस ओवर में भी यूएई की टीम को बस 1 ही रन मिला। लेकिन अब इस पारी का 11वां ओवर शिवम दुबे को डालने दिया गया और शिवम दुबे ने भी अपने इस ओवर में बल्लेबाजी कर रहे आसिफ खान को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। आसिफ खान 7 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। यूएई की बल्लेबाजी अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी का सामना यूएई का कोई भी बल्लेबाज अब नहीं कर पा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए सिमरनजीत सिंह आए थे, लेकिन पारी का 12वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल ने अपने इस ओवर में नए बल्लेबाज सिमरनजीत सिंह को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सिमरनजीत सिंह इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब यूएई के 7 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। भारतीय गेंदबाजी के सामने यूएई की पूरी टीम बेबस दिखाई दे रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए हैदर अली आए थे, लेकिन पारी के 13वें ओवर में फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए शुभम दुबे ने बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव पराशर को अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ध्रुव पराशर इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 1 ही रन बनाकर आउट हो गए थे। अब यूएई के पास बस 2 ही विकेट बचे थे। जुनैद सिद्दीकी बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए थे, लेकिन शिवम दुबे के इस ओवर में तीसरी गेंद पर संजू सैमसन की फुर्ती की वजह से जुनैद सिद्दीकी का विकेट भारतीय टीम को मिल चुका था। लेकिन गेंद डालने से पहले शिवम दुबे के पास रखा हुआ रुमाल गिरने की वजह से जुनैद सिद्दीकी का कंसंट्रेशन थोड़ा हिल गया, जिस वजह से भारतीय कप्तान ने वह अपील पीछे ले ली और जुनैद सिद्दीकी को एक बड़ा जीवनदान मिला। लेकिन शिवम दुबे ने अपने इसी ओवर की चौथी गेंद पर जुनैद सिद्दीकी को सूर्य कुमार यादव के ही हाथों कैच आउट कर दिया। जुनैद सिद्दीकी अपना खाता भी इस मुकाबले में नहीं खोल पाए थे। 26 रनों पर पहला विकेट गंवा चुकी यूएई की टीम ने 57 रनों पर पहुंचते पहुंचते अपने 9 बल्लेबाजों को खो दिया था। अब मैदान पर यूएई की टीम की तरफ से अंतिम विकेट के रूप में मोहम्मद रोहित खान आए थे, लेकिन पारी का 14वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैदर अली को अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया और यूएई की इस पारी को यहीं पर खत्म कर दिया। और फिर अंत में भारतीय टीम की इसी गजब की गेंदबाजी की वजह से यूएई की टीम केवल 57 रन स्कोर बोर्ड पर लगा पाई। उसके बाद यूएई से मिले 58 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे।
अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं यूएई की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर हैदर अली डालने आए थे। स्पिन गेंदबाजी को पहले ही ओवर में लगाकर यूएई की टीम भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी को रोकना चाहती थी, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने आगे आकर एक शानदार सिक्स लगा दिया। तो वहीं इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी हैदर अली के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने एक और चौका लगाकर पहले ओवर से भारतीय टीम को 10 रन दिला दिए। इस रोमांचक शुरुआत के बाद अब भारतीय टीम के सामने यूएई के गेंदबाजी कमजोर पड़ चुकी थी। अब इस पारी का दूसरा ओवर मोहम्मद रोहित खान डालने आए थे, लेकिन इस ओवर में शुभमन गिल ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और मोहम्मद रोहित खान के खिलाफ शुभमन गिल ने इस दूसरे ओवर में एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था। देखते ही देखते केवल दूसरे ही ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 50 रनों पर पहुंच चुका था। भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। यूएई के पास बचाने के लिए अब बहुत ज्यादा रन नहीं थे। अब इस पारी का तीसरा ओवर ध्रुव पराशर को डालने दिया गया, लेकिन पहली 4 गेंदों में ध्रुव पराशर ने अभिषेक शर्मा को खामोश रखा। लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर ध्रुव पराशर के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने एक चौका और एक और गजब का छक्का लगा दिया था। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। कम स्कोर सामने होने के बाद भी भारतीय टीम की बल्लेबाजी जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म करना चाहती थी। अब इस पारी का चौथा ओवर जुनैद सिद्दीकी डालने आए थे, लेकिन जुनैद सिद्दीकी के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा ने चौथी गेंद पर एक और पुल शॉट लगाकर गजब का 6 हासिल कर लिया था। लेकिन उसकी अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए अभिषेक शर्मा को जुनैद सिद्दीकी ने हैदर अली के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा 16 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की इस तूफानी 48 रनों की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही पहली ही गेंद पर एक धमाकेदार 6 जुनैद सिद्दीकी के खिलाफ लगा दिया था। अब भारतीय टीम जीत से काफी नजदीक थी और फिर पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए सिमरनजीत सिंह के खिलाफ शुभमन गिल ने एक लाजवाब चौका लगाकर भारतीय टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 9 विकेट से 5वें ही ओवर में जीता दिया। दोस्तों, भारतीय टीम ने यूएई के खिलाफ जीत हासिल करके इस टूर्नामेंट की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है। भारतीय गेंदबाजी से लेकर भारतीय बल्लेबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आई। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय टीम की जीत के असली हीरो साबित हुए कुलदीप यादव, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से कमाल करके दिखाया और यूएई के 4 बड़े विकेट हासिल किए और भारतीय टीम को इस मुकाबले में आसानी से जीत दिला दी। तो दोस्तों, आप कुलदीप यादव की इस घातक और अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।